नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, एकदम मज़े आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा अपनी जो लास्ट वीडियो हुई हैं, ट्रेनिंग की वीडियो हुई हैं, किस प्रकार से हमने ट्रेनिंग की है, सारी की सारी कंडीशन मैंने वहाँ पर आपके लिए, क्या सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, क्या करते थे हम लोग, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज की वीडियो में क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है, किस टॉपिक पर हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग कंप्लीट ही देखना, क्योंकि वीडियो आप लोग कंप्लीट देखोगे तो ही आपको कुछ ना कुछ बातें समझ में आएंगी। और यदि आपको नहीं देखना है तो वीडियो आप लोग पहले ही छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा ट्रेनिंग हमने कंप्लीट की, किस तरीके से हमने ट्रेनिंग वहाँ पर की। और बाकी जो ट्रेनिंग में कह सकते हैं जिसको एंजॉय होता है या फिर एक लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है, तो ट्रेनिंग से बेस्ट मोमेंट कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता ट्रेनिंग से बेस्ट मोमेंट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और आपको क्या लाइफ में चेंजिंग करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो, कुछ उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर मैं उसके बारे में बात करूँगा क्या हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, यानी किस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग बात करें ट्रेनिंग का बेस्ट मोमेंट क्यों है, सबसे पहला वहाँ पर होता है जो डिसिप्लिन होता है, सबसे नंबर 1 होता है। ट्रेनिंग का मतलब ही डिसिप्लिन है, अनुशासन है। यदि हमें अनुशासन ही नहीं सिखाया जाएगा तो हम लोग अपनी ड्यूटी के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला मेन टारगेट लाइफ का क्या होता है, लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। वहाँ पर जब हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे उठते थे तो 5 बजे उठने के साथ हम लोग 5:30 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुँचना होता था। 5:30 बजे से प्रोसेस स्टार्ट होती थी और शाम 7:30 तक, 7:45 बजे तक प्रोसेस चलती रहती थी। क्या क्या टाइमिंग होता था उसमें, 5:30 से हम लोग ग्राउंड में पहुँचे और हमने 8:30 तक वर्क किया ग्राउंड में। उसके बाद हम लोग 10 बजे से क्लास में जाते थे, वहाँ पर क्लास भी चलती हैं ट्रेनिंग में। 10 से 2 बजे तक हमारी क्लास होती थी। और उसके बाद 10 से 2 बजे क्लास होने के बाद हम लोग फिर वापस से ग्राउंड में जाते थे 2:45 पर। और 2:45 से ग्राउंड में जाने के साथ ही हम लोग वहाँ से वापस आते थे, 5:30 के आसपास हम लोग वापस आ जाते थे अपने बैरिकों में। और उसके साथ बाद में खाना होता था, और खाने के बाद होती है गणना, जिसको हम बोलते हैं गिनती। जो जितनी टोलियां हैं, जिसको कोई समस्या होती है वहाँ पर वो अपनी समस्या रख सकता है। तो जो नाइट में रात्रि गणना होती है वहाँ पर हमारी गिनती होती थी। 7:45 बजे गिनती ख़त्म होने के बाद हम लोग बैरिकों में अपने रेस्ट के लिए चले जाते थे। तो वहाँ पर जो ये 5:30 या 5 से जो भी टाइमिंग स्टार्ट होता था और 7:45 तक, 7:45 तक चलता था, हम लोग सभी कार्य सिस्टम से करते थे। यानी पढ़ाई भी हमें करनी होती थी, दौड़ना भी हमें जाना है, एक्सरसाइज भी हमें करनी है। सारे काम हमारे क्या होते थे, एक डिसिप्लिन में, अनुशासन में होते थे और टाइम टू टाइम होते थे। तो वहाँ से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम लोग अपने वर्क को करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और कितने हम लोग अपने टाइम के पाबंद हैं। सबसे पहला वहाँ पर है टाइम मैनेजमेंट, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट यानी वर्दी भी आपको पहननी होती है और जल्दी से आपको वहाँ पर पहुँचना होता है। और अब हम लोग बात कर लें, ये चीज़ मैंने बताई क्यों आपको, ये इसलिए मैंने बताई, यदि आप लोग जब सीखोगे, ट्रेनिंग आपको करनी है, जो भी आप लोग, ये नहीं ओनली पुलिस की ट्रेनिंग, आप लोग कोई भी ट्रेनिंग करो वहाँ पर आपको शेड्यूल के अनुसार, सिस्टम के अनुसार आपको बताया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अपने चेंजेस कैसे लाएं। जैसे मैंने बात की 5 बजे उठकर हम लोग ये सब वर्क करते थे। आप जब लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले माइंड में ये ठान लो कि हमें करना ही करना है। करना ही करने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने शुरुआत की
और हम लोग अपने वर्क को हमने करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से हमें एक सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये आता है कि क्या हम लोग इसको कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ही आपको ये पॉजिटिव लाना है कि हम इस कार्य को ज़रूर करेंगे। और जब आप लोग कार्य की शुरुआत करोगे तो ही आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर करने के लिए एक्साइटेडमेंट मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग कुछ करोगे तो ही आपके चीज़ें समझने में और आपको सीखने के लिए भी वहाँ से मिलता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि पढ़ाई की एक टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं, मैथ्स टॉपिक ले लो या मैथ्स सब्जेक्ट ले लो या फिर आप लोग जीएस का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे संविधान, साइंस का, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम लोग उसको पढ़ें। और पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने बुक ली या जिससे भी आप लोग पढ़ते हो, नोट्स से या जो वीडियो आप लोग देखते हो वहाँ से, किसकी वीडियो आप लोग देखो आपके ऊपर निर्भर करता है। पढ़ाई करनी है सिर्फ आपको और उनके नोट्स से आप लोग पढ़ते हो, तो सबसे पहला तरीका है आपको उनको लगातार पढ़ना है। पर डे आप लोगों को क्या करना है, पर डे आपको पढ़ाई करनी है। कोई ऐसा एक दिन आपको नहीं छोड़ना है जिस दिन आप लोग पढ़ाई ना करो। वहाँ पर जैसे आप लोग एक कोई भी दिन मान सकते हो अपने रेस्ट के लिए, तो उस रेस्ट में आप लोग कोई ऐसी एंटरटेनमेंट चीज़ रखो। जैसे हम लोग गेम की बात कर लेते हैं, गेम, पर वहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई के साथ उस दिन भी जुड़े रहो। क्योंकि सक्सेस या फिर जैसे हम लोग सिलेक्शन लेने का मतलब कहते हैं, सिलेक्शन लेने का मतलब है कि लगातार सिर्फ आपको करना है वर्क। कोई सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो, किसी से आप लोग पढ़ो, कितने घंटे पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता, पर जब भी आप लोग पढ़ो उसको आप लोग लगातार और टाइम के अनुसार सिस्टम से आप लोग पढ़ो। कहने का मतलब है टाइम के अनुसार कि लगातार आप लोग उससे कुछ ना कुछ सीखो ज़रूर। ये नहीं आपको रटना है, सीखना है उससे आपको कुछ ना कुछ, तो ही आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। अदरवाइज़ आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते। इस बात को आप लोग नोट कर लेना। रेगुलरिटी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है और कोई भी सिलेक्शन लेने का और तरीका नहीं है। बोलते हैं कि 6 महीने की तैयारी में, 2 महीने की तैयारी में ये कर दिया वो कर दिया, सब एकदम सिलेक्शन लेने वाला कुछ भी कह सकता है और उसी की बात मान्य होती है। ये आप लोग देखना, आप लोग भी कह सकते हो सिलेक्शन लिया आपने कि मैंने 2 महीने पढ़ाई की और सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 महीने पढ़ो और सिलेक्शन हो जाए। लगातार मेहनत के सामने कोई नहीं टिक सकता, ये बात आप लोग याद रखो। लगातार मेहनत करोगे, चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और उसी से ही आप लोग आगे बढ़ोगे। और उसके बाद जैसे जॉब लग जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग बचना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू हो जाते हैं अपने ज़िम्मेदारियों से। जैसे हम लोग बात करें फादर और मदर की, इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए फादर और मदर। मॉर्निंग में आप लोग देखोगे जब आप लोग कोचिंग पढ़ते हो, कोचिंग जाते हो, घर पर रहते हो या फिर कहीं और आप लोग रहते हो, सबसे पहले घर वाले पूछते हैं कि खाना खाया आपने या फिर नहीं खाया। वो आपकी जितनी आपको चिंता है अपनी, उससे ज़्यादा आपकी चिंता आपके फादर और मदर को है। आपके फादर मदर कुछ खाएं या फिर नहीं खाएं, वो समय से आपको पैसे देते हैं, सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिससे उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती कि सिलेक्शन हो गया, सैलरी आने लग गई है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझको पैसे देगी। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। और उनका मान सम्मान इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनका नाम ही इतना हो जाता है कि उस आदमी का लड़का या उस औरत की लड़की ऐसी है, ऐसा है और उसने इसमें सिलेक्शन लिया है। जब आप लोग पहली बार कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगाओगे तो आप लोग देखना आपके फादर मदर को कितना प्राउड फील होगा। आपको भी उतना नहीं लगेगा कि हाँ, आपको नॉर्मल लगेगा कि कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं है, बहुत आसान है लेना नौकरी, पर उनके लिए बेस्ट मोमेंट वही होगा जब आप लोग पहली बार सिलेक्शन लेकर जॉब ज्वाइन करोगे। और सबसे ज़्यादा आपको खुशी तब होगी जब आप लोगों की पहली सैलरी आएगी। और ये हुआ है मेरे साथ भी, क्योंकि हमारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाँ नो जॉब ले ली और ये बहुत कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लिया नहीं जा सकता था।
जल्दी नहीं ली जा सकती तो लेट यानी देर से हम लोग जॉब ले सकते हैं, ले ज़रूर सकते हैं, पर लगातार मेहनत करके, लगातार पढ़ाई करके। और कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसको दी जाए और तुरंत सिलेक्शन हो जाए। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, इस बात को आप लोग याद रखना। बिन पढ़ाई के बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और जब आप लोग पढ़ाई करो तो किसी को भी आइडियल आप लोग मानो, अपने फादर को मानो, अपनी मदर को मानो, या फिर जिसने आपके लिए रियल में मेहनत की है उसको आप लोग आइडियल मानो। जब आप लोग मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले उस तस्वीर को, जो भी आपने आइडियल मान के रखा हुआ है, अपने सामने रखो और उठते ही सबसे पहले उसको आप लोग देखो कि वाकई में मुझे इनके लिए पढ़ना है, या फिर जो भी आपके फादर हैं उनके लिए पढ़ना है, या फिर मदर हैं उनके लिए पढ़ना है। सबसे पहला लाइफ में चेंज और सिलेक्शन लेने का यही तरीका है कि जो भी आप कार्य करो उसको लगातार और सिस्टम से करो। सिस्टम का मतलब है कंटिन्यूस आप लोग उसको करो, और आइडियल आप लोग ज़रूर मानो उसको। आप लोग आइडियल मानो, ये नहीं आइडियल कि हाँ जिसको मान लिया आपने, आइडियल कोई भी हो सकता है जिसको आपको लगता है कि इससे मैं एक्साइटेड होता हूँ, उत्तेजित होता हूँ, इनका फेस देखकर मैं मेहनत करता हूँ, तो उसको आप लोग आइडियल मानो। तो बेस्ट मोमेंट आपके लाइफ का होगा, आपके फादर और मदर की लाइफ का होगा, जिस दिन आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि किस गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद वो खुश होंगे। खुश तभी होंगे जब आप लोग एक बार सिलेक्शन ले लोगे, उन्हें ये लगेगा कि वाकई मैंने जो मेहनत की है, मतलब फादर मदर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग खुद ही देखना, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि कितनी फादर और मदर मेहनत करते हैं। इसको मुझसे अधिक और कोई जानता हो तो बेटर है, बाकी मुझसे अधिक कोई नहीं जानता होगा कि फादर और मदर कितनी मेहनत करते हैं। दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं, कोई मैटर आप लोग उसको मत समझो, सिर्फ आप लोग अपनी लगातार मेहनत और तैयारी करो। सिलेक्शन हो जाएगा तो सब लोग बदल जाते हैं कि हाँ यही बंदा था जो हमें पता था, ये बात बोलते हैं कि हमें पता था इसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग पढ़ाई करोगे। सॉरी। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करना और मस्त रहना, खुश रहना है हमेशा। ऐसा नहीं है मायूस का। आपने देखा होगा जैसे वीडियो में हम लोग बनाते थे, वहाँ की वीडियो तो एकदम हैप्पी रहता था मैं भी वहाँ पर, क्योंकि एक लाइफ का वो मोमेंट था जो वापस कभी नहीं आ सकता। ट्रेनिंग मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सदस्य थे, अलग अलग मित्र भी, कुछ मित्र बने हैं, कुछ से कुछ ऐसी आपस में उनकी भाषा क्या है, वहाँ पर क्या कैसा रहता है, उनके यहाँ पर क्या फसलें होती हैं, सारी की सारी जानकारी वहाँ एक साथ हमें मिलती है और हम लोग साथ में रहते हैं। और वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से बताया जाता है, और एक कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हम लोग संबंध बनाकर चलते हैं, कैसे हमें सहायता करनी है एक दूसरे की, सभी चीज़ सिखाया जाता है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ाई करो, मेहनत करो। इससे बेस्ट मोमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता जब आप लोग पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लोगे। ये बात हुई अपनी, क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है, किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हमने बात की। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। अपनी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, क्वेश्चन उसके चल रहे थे, हमने क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन को आप लोग देखना, उनको बहुत बेस्ट, और जो भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया इतना बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। बाकी आप लोग देख ही सकते हो, देखोगे तो ही आपको चीज़ें वहाँ पर पता लगेंगी। चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, और चाहे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, और चाहे हम लोग बात करते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत शानदार तरीके से मैंने बताने की वहाँ पर कोशिश की है। तो उनको आप लोग देखो, जा कर के सीखो उनसे कुछ ना कुछ। और बाकी मैं जहाँ भी जाऊँगा तो वहाँ की वीडियो तो अपलोड करता ही रहूँगा, चाहे कहीं जाऊँ घूमने के लिए, वहाँ की वीडियो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है परिवार।
चाहे घर का हो और चाहे बाहर का। बाहर का मतलब ये नहीं होता कि परिवार बाहर का नहीं होता, बाहर का मतलब ये होता है कि हमारे साथ अलग अलग स्थान से जुड़े हुए हैं लोग, तो वो सारा का सारा हमारा परिवार ही है। जैसे आप सब लोग जुड़े हुए हो, दिल से धन्यवाद है आपका। आप लोग वीडियो भी देखते हो और इसको शेयर भी करते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर मैं आपके लिए जो एक ये बहुत बेस्ट जॉब है, कौन सी, रेडियो ऑपरेटर की, यूपी पुलिस में जॉब आई हुई है। इतनी शानदार जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। उसमें मैथ्स रीजनिंग सिलेबस की हम लोग चर्चा करेंगे उसकी, और क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ उस जो कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट वहाँ पर मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊँगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर अगले वीडियो हम लोग सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखना, और ये वीडियो आप लोग शेयर करना सभी के साथ, जो भी तैयारी करता है उसके साथ, तो आप लोग इसको शेयर ही करना। वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये बात आप लोग ध्यान रखो, या तो वक्त को बदलो या खुद को बदलो, मजबूरी को कोसना है नहीं। और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। पढ़ाई तो आप लोग करते ही रहिए और मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी के लिए।